अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। आज हमारा लेक्चर नंबर 14, ठीक है। आज हम सूरह कौसर पढ़ेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना, इन्ना असल में था इन्ना ना। इन्ना का माना होता है बेशक। भाई बाज़ लोग शिकायत आ रहे हैं हमें हमारी नज़र कमज़ोर है, हमें वाइट बोर्ड पे नज़र नहीं आता। तो भाई नज़र नहीं आता तो मैं जो बोल रहा हूँ वो तो समझ में आ रहा है ना, तो उस हिसाब से लिख लिया करें। इन्ना इसका माना क्या है? बेशक, यकीनन। ना किसे कहते हैं? हमको। ये ज़मीर पढ़ चुके हैं ना आप। इन्ना ना असल में था इन्ना ना, बेशक हम। तो इन्ना ना को अरब लोग इन्ना भी कह देते हैं, एक नून को गायब कर देते हैं। तो पढ़ा क्या जाता है ये इन्ना। इन्ना भी पढ़ा जाता है और इन्ना ना भी पढ़ा जाता है, दोनों। तो इन्ना असल में क्या था? इन्ना ना। अअतैना, अकरमना। बाबे इकराम पढ़ा ना आपने। इकराम का माना इकराम करना। तो इअतायुन, ये इकराम का माना क्या है? इकराम करना। इअतायुन असल में इअतावुन था। छोड़ें, आप इतनी बहस में ना जाएं। इअतायुन अता करना। तो इकराम का माजी आता है अकरमा। इकराम किया उस एक शख्स ने गुजरे हुए ज़माने में। तो इअतायुन का माजी क्या आएगा? आताया। आताया, अता किया उसने। अता से निकला है ना, उर्दू में इस्तेमाल होता है। अल्लाह की अता है भाई, कहते हैं ना अल्लाह की क्या है? अता है। तो आताया, अता किया उसने। अब आप गर्दान पढ़ें। ज़रबा ज़रबा ज़रबू, ज़रबस ज़रबता ज़रबना, ज़रबता ज़रबतुमा ज़रबतुम, ज़रबती ज़रबतुमा ज़रबतुन्ना, ज़रबतु ज़रबना। तो आतई अकरमना, आतई ना, ठीक है ना। अकरमा अकरमा अकरमु, अकरमत अकरमता, अकरमना अकरमता, अकरमतुमा अकरमतुम, अकरमती अकरमतुमा अकरमतुमना, अकरमतु अकरम ना। अकरमना आतईना, अता किया हमने। बहुत आसान है अगर दिमाग इस्तेमाल किया जाए। आतईना जैसे अकरमना, ठीक है। अता किया हमने। का वही ज़मीर है। हुआ हुमाहुम या हुमाहुन, का कुमाकुम की कुमा कुन्ना। तो ये बता चुका हूं मैं, का माना आपको। तो खिताब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है। इन्ना अअतैना का अल कौसर। कुरान सामने रखकर बैठेंगे ना तो ये सब लिखा हुआ है वहां पे। लोग मुझे शिकायत नीचे कमेंट्स में आ रहा होता है कि हमें ये लफ्ज़ समझ में नहीं आ रहा। ओ भाई, कुरान सामने रखा हुआ है तो समझ में क्यों नहीं आ रहा? अजीब, समझ में आने वाली बात नहीं है। ये तो मैं फिर भी वैसे ही लिखवा रहा हूँ कि वरना तो आपके सामने जब कुरान रखा हुआ है तो आतईना भी है और अकरमना भी हमने पूरा लिखवाया था आपको, अकरमा। तो वो तो अब हर चीज़ बच्चों की तरह थोड़ी एक एक चीज़ लिखवाई जाएगी, आप खोपड़ी इस्तेमाल करनी पड़ेगी आपको। आतईना कल कौसर। कौसर कहते हैं, कौसर के दो मतलब आते हैं। एक हौज़ कौसर जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामत के दिन अता की जाएगी और आप उसके पानी से उम्मतियों को पानी पिलाएंगे। और हदीस में आता है जो वो पानी पी लेगा क़यामत तक उसको प्यास, क़यामत कह रहा हूँ, कभी भी उसको प्यास नहीं लगेगी। क़यामत तो आ चुकी होगी ना, क़यामत तक थोड़ी। और कौसर खैर कसीर को भी कहते हैं। खैर, कोई भी बहुत बड़ी खैर हो उसको भी कौसर कहते हैं। तो दोनों तफसीरें। इन्ना अअतैना कल कौसर फसल्ली, ये मजेदार है। फसल्ली, फा अलग लफ्ज है। फा का माना तो, सल्ली क्या है असल में ये समझें। सल्ली ये क्या है? बाब तफईल आपने पढ़ा था ना, तस्बीह। तस्बीह, इसका माजी क्या आता है? सब्बाहा। मुजारे क्या आता है? युसब्बिहु।
अमर क्या आएगा? अमर बनाने का तरीका क्या था? यहां से या को गिडिच किया और आखिर हर्फ को क्या कर दिया? बोलो भाई, साकिन। तो क्या बन गया? सब्बिह। या को हज़फ किया, पहला हर्फ चूंकि ज़बर है, पहले पे जज़म नहीं है, इसलिए शुरू में अलिफ लाने की ज़रूरत नहीं है, तो ये बनता है सब्बिह। ये ऑर्डर का सीगा, इसका मतलब क्या है? तस्बीह बयान करें। कुरान में था ना फसब्बिह बिहम्दि रब्बिक, तो सल्ला भी ऐसे ही था, असल में था सल्लाया, सल्लाया, इसको पढ़ा जाता है सल्ला। सल्ला का माना होता है नमाज पढ़ना। सल्लाया, नमाज पढ़ी उसे शख्स ने। मुजारे आएगा युसल्लियु, युसल्लियु, जिसको पढ़ा जाता है युसल्ली। ये या आ रहा है ना, वाव अलिफ और या हरूफ गड़बड़ियां है ना, तो ये चेंज हो जाते हैं, तो ये पढ़ा जाता है युसल्ली। क्या पढ़ा जाता है? युसल्ली, यानी वो नमाज पढ़ते हैं या पढ़ेंगे। इसका माना दुआ मांगना भी आता है। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, यज़रिबूना की तरह, युसल्लूना, युसब्बिहूना, वो सब सलात भेजते हैं नबी पर। युसल्ली। अब अमर कैसे बनेगा? इस या को क्या कर देंगे? हज़फ कर देंगे, गिडिच कर देंगे। हज़फ को उर्दू में गिडिच कहते हैं। युसल्ली, ठीक है ना? तुसल्ली भी युसल्ली भी एक ही बात है। इस ता को गिराया तो क्या बन गया? सल्ली। आखिर हर्फ को क्या करते हैं? साकिन करना चाहिए ना, जैसे युसब्बिहु में सब्बिह, तो सल्ली में आखिरी हर्फ को देखा ये पहले से ही साकिन है, तो अब हमें तो करना है कुछ ना कुछ, बस हमें है, हमने साकिन करना है, अमर बना रहे हैं हम, तो हमने क्या यार जो साकिन है ना, अब इसको मजीद साकिन करने तो कर नहीं सकते, इसको उड़ा ही दो। और वैसे भी हरूफ गड़बड़ी है ना, वाव अलिफ या, वाविल हरूफ है, तो ये आगे पीछे होते रहते हैं, तो क्या कर दिया? सल्ली। तो ये अमर में ये आखिरी हर्फ में अगर ये या रहा होता है ना, तो इसको गायब ही कर देते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, नहीं आया तो सल्ली अमर का सीगा है, बस ये ज़हन में रखें। बाबे तफ़ईल है, तस्बीह की तरह। सल्ली, सल्ली का माना नमाज पढ़ो। तो भी कहते हैं ना सल्लू अलल हबीब, ये सल्लू अलल हबीब क्या है? ये आपको ग्रीन चैनल में मिलेगा, सल्लू अलल हबीब, असल में था सल्ली यू। अब ये ग्रीन चैनल वालों को ये बात का पता नहीं है कि नहीं है कि असल में क्या था। सल्ली यू अलल हबीब था असल में, सब्बिहू की तरह, जैसे सब्बिह, अभी मैंने आपको बताया इसका माना है तस्बीह बयान कर, तू एक आदमी, सब्बिहा तुम दोनों, सब्बिहू तुम सब तस्बीह बयान करो, तो असल में था सल्ली यू अलल हबीब। लेकिन या आ रहा है हरूफ गड़बड़ी है, तो सल्ली यू में घुमाना था, तुमने सल्लू हो गया। क्या बना दिया इसको? सल्लू। सल्लू अलल हबीब, सल्लू का मतलब सलात भेजो हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो ये समझ में आ गया। फसल्ली, फसल्ली ली रब्बी का, फसल्ली का माना नमाज पढ़ें आप, ली का माना लिए, रब का माना रब, रब्बी का आपका रब, नमाज पढ़िए आप अपने रब के लिए। वन हर, वाव का माना और, इन हर था असल में इस मा की तरह, इफ्ताह की तरह, फतहा यफ्ताहू, तो नहरा यनहरू, जरबा की तरह है। नहर का माना होता है ऊंट ज़बह करना, ऊंट को जो गले में चाकू मार के गिराते हैं उसको क्या कहते हैं अरबी में? नहर। तो वन असल में था व इन हर पढ़ा जाता है मिला के वन हर, तो अलिफ साइलेंट हो जाता है, वन हर। फसल्ली आप नमाज पढ़े, ली रब्बी का अपने रब के लिए, वन हर और कुर्बानी करें आप। लिखा हुआ तो है ऊंट की कुर्बानी, मगर मुराद उससे हर किस्म की कुर्बानी। फसल्ली ली रब्बी का वन हर, ये क्लियर हो गया? अच्छा भाई, अब इसकी हम तफसीर बयान कर देते हैं। ओह सॉरी, पूरी आयत ही छोड़ दी हमने। इन्ना शानी अका हुआ लबतर, जज़ाकल्लाह। इन्ना
बेशक, शानिआ, ये जो शानिआ है ये लफ्ज उर्दू में इस्तेमाल होता है, इसका माना है दुश्मन। शानिआ किसे कहते हैं? दुश्मन को। का माना आपका। इन्ना शानिआ का, बेशक आपका दुश्मन, हुवल अबतर, वो दुश्मन क्या है? हुआ का माना वो, अल अबतर। अबतर असल में दुम कटे को भी कहते हैं, जिसकी दुम कट गई हो। उसको भी कहते हैं जिसका नामो निशान खत्म हो जाए। अबतर का माना क्या है? नामो निशान बाकी ना रहे। लिखा हुआ समझ में नहीं आ रहा तो पढ़ा हुआ तो समझ में आ रहा है ना। अबतर जिसका नामो निशान बाकी ना, उर्दू में इस्तेमाल होता है, यार मेरी तो हालत अबतर कर दी है उसने, कहते हैं ना, इतनी अबतर हालत है। मुश्किल उर्दू में इस्तेमाल होता है लेकिन होता बहरहाल है। अबतर बहुत बुरी हालत हो गई है, मेरी अच्छे माना में इस्तेमाल नहीं होता। अबतर मैं लिख देता हूं, दुम कटे को भी कहते हैं, वो जिसका निशान बाकी ना रहे, नस्ल बाकी ना रहे। ठीक है, अफ़आल के वजन पर सीगा सिफत है, छोड़ो सीगा सिफत को, कंफ्यूज हो जाएंगे लोग। अबतर बस कहते हैं, किसको कहते हैं? है तो सीगा सिफत अफ़अल, जैसे आमा, असममु, हाँ ऐब के माने में है ना, और आवर जैसे मैंने मिसालें दी थी। इसकी मुअन्नस आती है बतरा। अच्छा खैर, तो इन नशानियों का हुवल अबतर कुरान की मुख्तसर तरीन सूरत। तो हम आगे कुल या अय्युहल काफिरून भी हल कर लेते हैं, फिर दोनों सूरतों की तफसीर एक साथ रिकॉर्ड करवा देता हूं, ठीक है। अगली सूरत है कुल या अय्युहल काफिरून। कुल क्या है? असल में कुल बहुत इस्तेमाल हुआ है कुरान में। असल में था कवाला, कवाला यकबुलू, कवाला यकबुलू, जैसे नसारा यनसुरु, नसारा माजी, यनसुरु मुजारे। वाव हुरूफे गड़बड़ी है। कवाला को काला पढ़ते हैं, यकबुलू को यकूलू पढ़ते हैं। यकबुलू को क्या पढ़ते हैं? यकूलू। वो कहता है या कहेगा। जब अमर बनाते हैं तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है? इस या को गिरा देते हैं, मार्केट से क्या कर देते हैं? शार्ट। ये बन गया कूलू। क्या बन गया? कूलू। साफ करके लिख देता हूं यहां पे मोटा मोटा। कूलू बन गया। अमर बनाते हुए क्या करते हैं? आखिर को साकिन करते हैं, बन गया कूल। शुरू में अलिफ लेकर आते हैं अगर पहला हर्फ साकिन हो, नहीं हो तो कुछ लाने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या बन गया? कूल। इसका माना है कहो, एक आदमी से खिताब हो रहा है, कह। अब कूल इतना लंबा है और ये है भी वाव गड़बड़ी हर्फ है, तो अरब ने इसको बना के दिया कुल। अब कूल कौन बोलेगा भाई? इतनी देर उसकी आप बात करने में नहीं लगी जितनी देर आपको उसके कहने में लग रही है। भाई मैं आपसे कहता हूँ बात करें, और बात करने का लफ्ज इतना लंबा मैंने खींच दिया कि आपके अब टाइम खत्म हो चुका है। ऐसे ही है ना कि आपने जितनी देर में मुझे बात करने के लिए कहा है, तो मेरे बात करने का टाइम भी आप पी गए हैं। तो अगर आप बोलेंगे ना कूल, वो कहेगा कूल कुछ कहने के काबिल छोड़ा नहीं है, टाइम खत्म हो गया, मीटिंग का टाइम, आप जा सकते हैं। तो इसलिए अरबों ने क्या किया? कूल को शॉर्ट करके क्या कर दिया, और बहुत अच्छा काम किया। सही है ना, बिल्कुल मुनासिब काम किया। जब कूल कुल से बात बन रही है तो कूल कहने की जरूरत क्या है? तो उन्होंने कूल को बना दिया कुल। ये अरबी अहले लुगत की बात कर रहा हूँ, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो अरब थे ना, जबान तो खुद ही नेचुरल उसमें बन जाती है ना, तो ये बन गया कुल। कुल का माना कहे।
ठीक है ना, कौल से निकला है, कौल उर्दू में इस्तेमाल होता है, बात को कहते हैं। दो बंदों को बोलेंगे तो कूला, कूलू, कूली, ठीक है ना। अच्छा, कुल कह दें, या का माना क्या है, ए, उर्दू में इस्तेमाल होता है। या अल्लाह, हम कहते हैं ना या अल्लाह, ए अल्लाह। कुल या अय्युहल काफिरून, अय्युहा, ये अय्युहा का लफ्ज़ बहुत इस्तेमाल हुआ है। अय्यू का मतलब होता है ये सिर्फ यूं समझ लें कि एक तंबीह के लिए लगाया जाता है। जैसे हम कहते हैं अरे, और हा का माना भी एक तंबीह, हा यानी इधर मुतवज्जे हो जाओ। तो अब इतनी गहराई में आपको जानने की जरूरत नहीं है, बस अय्युहा का मतलब क्या, अरे ओ, अरे ओ, अरे भाई, जैसे हम उर्दू में कहते हैं ना, तो अरे भी कर सकते हैं इसका तर्जुमा, लियारी की जबान में अड़े ठीक है ना, अड़े कहते हैं उसे। हमारे यहाँ अरे भी, अय्युहा का माना ओ, ए, या का माना ए, अय्युहा का माना ओ, ए ओ अल काफिरून, ए ओ काफिरों। काफिरून कौन सा सीगा है, काफिर की जमा है। कफारा यकफुरू, नसारा यनसुरू, इसमें फाइल आता है जारिबुन तो इसका आएगा काफिरुन, जमा आता है जारिबूना तो इसका आएगा काफिरूना। ए काफिरो, नहीं आ रही बात समझ में तो रहने दे भाई। कुल या अय्युल काफिरून, ए काफिरो, ये उनसे खिताब है। ला अअबुदू, अअबुदू अनसुरू की तरह, अनसुरू मैं मदद करता हूं, अअबुदू मैं इबादत करता हूं, ला अअबुदू मैं इबादत नहीं करता। ला अअबुदू माँ, ये जो माँ है ना, इसके बहुत सारे माने आते हैं। एक माना इसका अल्लदी वाला भी आता है, अल्लदी का माना वो जो के, तो माँ का माना भी वो जो के, ठीक है, ये नोट कर ले। माँ का माना बहुत दफा क्या आता है, अल्लदी, जो अल्लदी का माना है वही माँ का माना। ला अअबुदू माँ, मैं नहीं इबादत करता उसकी जो के, मैं इबादत नहीं करता माँ उसकी जो के, यानी उसकी जो के, या हु इंग्लिश में है ना, हु या हुम, ये बिल्कुल वही माना अदा कर रहा है, ठीक है ना। मैं इबादत नहीं करता माँ उसकी, ताबुदून, ताबुदून तनसुरूना की तरह, तनसुरू तुम मदद करते हो, तनसुरू, तनसुरानी, तनसुरूना तुम सब मदद करते हो, ताबुदूना तुम सब इबादत करते हो। मतलब क्या हो, मैं इबादत नहीं करता माँ उसकी, ताबुदूना तुम इबादत करते हो जिसकी। बहुत आसान, मैं इबादत नहीं करता उसकी जिसकी इबादत तुम करते हो। वला, वाव का माना और, ला का माना नहीं, अंतुम का माना अंतुम, मैंने बताया था ना अंटी और अंतुम का फर्क बताया था। अंतुम आबिदूना, जारिबूना की तरह, काफिरूना की तरह, कातिलूना की तरह, कातिल कत्ल करने वाला, कातिलून बहुत सारे, तो आबिद इबादत करने वाला, आबिदूना बहुत सारे इबादत करने वाले। तो वला अंतुम, और नहीं हो तुम भी, आबिदूना इबादत करने वाले, क्योंकि अंतुम बहुत सारे होते हैं ना, तुम सबको खिताब है, तो आबिद के बजाय आबिदूना। वला अंतुम आबिदूना, और तुम इबादत करने वाले नहीं हो, इसमें फाइल है ये। वला अंतुम आबिदूना माँ उसकी, वला अंतुम आबिदूना माँ अअबुद, और तुम इबादत करने वाले नहीं हो उसकी जिसकी मैं इबादत करता हूं। वला अना आबिदुम मा अबदतुम, वला अना, और ना हूं, अना अरबी में कहते हैं मैं, अना नाहनु बताया था ना, वला अना आबिदुन, ये इसमें फाइल है, और ना मैं इबादत करने वाला हूं, वला अना आबिदुम मा उस जात की, अबदतुम, अबद तुम था, असल में पढ़ते अबद तुम है, जरब तुम की तरह, नसर तुम, भाई देखो ना, जरबा जरबा जरबू, जरबत जरबता जरबना, जरबता जरबतुमा जरब तुम सब मारते हो, अबद तुम सब इबादत करते हो।
वला अना आबिदुन, और ना ही मैं इबादत करने वाला हूँ, माँ उस माबूद की, अबदतुम जिसकी तुम इबादत करते हो। फिर दोबारा तकरार किया इसी मजमून का, वला अंतुम आबिदूना माँ आबुद, यही आयत दोबारा आई है। और ना तुम इबादत करने वाले हो माँ उस जात की, आबुद जिसकी इबादत मैं करता हूं। लकुम, लाम का माना लिए, कुम का माना तुम्हारे। लकुम दीनुकुम, तुम्हारे लिए, दीनुकुम तुम्हारा दीन। व लिया, वाव का माना और, व लिया, या का माना मैं, जरा बनी था ना, या आ रहा था। व लिया, और मेरे लिए, लकुम दीनुकुम वलिया दीन, और मेरे लिए एक दीन है। ये तो तर्जमा बता रहा हूं ना, लकुम दीनुकुम तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, वलिया दीन, और मेरे लिए भी एक दीन है। एक का तर्जमा तनवीन से कर रहा हूं। जब भी दो जबर दो से दो पेश आता है ना, तो उसका माना कोई या एक लगता है। समझ में आ गया? ठीक है, नहीं है तो ज़्यादा पेचीदगी में जाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो बस लकुम दीनुकुम वलिया दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और मेरे लिए दीन, एक अलग दीन है मेरे लिए। तो ये सूरह कौसर और सूरह काफिरून। कितना टाइम बाकी है भाई? 19 मिनट बाकी हैं अभी। तो सूरह कौसर और सूरह काफिरून का मैंने आपको जो ग्रामर के लिहाज से हल कर दिया। अब हम आगे इसकी तफसीर पढ़ते हैं। तो अब हम इंशाअल्लाह इसकी तफसीर पढ़ेंगे। पहले सूरह कौसर हमने पढ़ी है। कौसर अरबी में खैर कसीर को कहते हैं। इस सूरत का एक शान नुज़ूल है। शान नुज़ूल इसका ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का मुकर्रमा में थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को तौहीद की दावत दी। तो बहुत सौ ने कबूल की, बहुत सौ ने इनकार किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन पैदा हो गए। अरब में नरीना औलाद को एक बहुत बड़ा तोहफ़ा समझा जाता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नरीना औलाद नहीं थी। आपके बेटे पैदा हुए कासिम, और उनका इंतकाल हो गया। तो इस पे जो है ना, मुशरिकीन मक्का ने ये शोर मचाना शुरू कर दिया कि देखो ये तो अबतर है माअज़ल्लाह, यानी इनकी तो नस्ल ही ख़त्म हो रही है, इनका तो असर ही ख़त्म हो जाएगा, और जो दीन ये लेकर आए हैं इनके दुनिया से जाने के बाद वो दीन ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि बाप के जाने के बाद बेटे जो है वो कायम मकाम बनता है और वो उसी विज़न को लेके आगे चलता है। तो इनको यहाँ वैसे भी लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं मक्का में, और इनकी अपनी कोई औलाद भी नहीं है, यानी नरीना औलाद भी नहीं है, क्योंकि नस्ल तो नरीना औलाद से चलती है। तो इसलिए जो है ना, ये अबतर है माअज़ल्लाह। अबतर का माना इनका नामो निशान ख़त्म होने वाला है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर थे। आपको ये ताने सुन के गम होता था। इंसान को बहरल होता है जब कोई उसके खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा करता है। तो अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तसल्ली के लिए ये आयत नाजिल फरमाई। आस इब्न वाइल एक बहुत इस्लाम दुश्मन था, अरब का सरदार था, उसने ये प्रोपेगेंडा बहुत किया था। तो इस पर सूरह कौसर नाजिल हुई। इन्ना आतईना कल कौसर, ए नबी हमने आपको खैर कसीर दी है। खैर कसीर से मुराद आपको जो हमने इस्लाम दिया है वो इतनी बड़ी खैर है कि अगर आपके कोई नरीना औलाद नहीं भी है तो उसके मुकाबले में अल्लाह ने आपको जो दीन दे दिया, इसकी दीनी दुनिया की बरकतें भी हासिल होंगी और आखिरत में भी। तो ये खैर कसीर के होते हुए अगर आपके नरीना औलाद नहीं होती तो आपको गम करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी तफसीर के मुताबिक हमने आपको हौज़ कौसर दी है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान हशर में अपने उम्मतियों को पानी पिलाएंगे। जब लोग प्यास से बिलक रहे होंगे तो ये आपकी खुसूसियत है कि उस वक्त अल्लाह ने आपको एक नहर आपके इख्तियार में दी होगी जिससे आप अपने चाहने वालों को पानी पिलाएंगे और फिर हमेशा के लिए उनकी प्यास बुझ जाएगी। तो जिसको इतनी बड़ी नहर मिली हो, इतना उसको इज़्ज़त मिल रही हो आखिरत में, तो उसको ऐसी शख्सियत को कि अगर नरीना औलाद नहीं होती तो वो ये गम कोई गम नहीं है उनके लिए। तो ये दो खुशखबरियाँ दी गई। इन्ना आतईना कल कौसर, ए नबी हमने आपको कौसर अता की है। अब चूंकि अल्लाह ने एक नेमत की है तो अल्लाह फरमा रहे हैं कि आप पर भी शुक्र वाजिब है। वो शुक्र क्या है? फसल्ली लिरब्बी का, आप अपने रब के लिए नमाज पढ़िए, वनहर और क़ुरबानी कीजिए। दो काम आप करेंगे, नमाज और क़ुरबानी, तो इसका सिला अल्लाह आपको क्या अता फरमाएगा? इन्ना शानिअका हुवल अबतर, आपका दुश्मन आपको ताने दे रहा है कि आप अबतर हैं, आपकी नस्ल ख़त्म होने वाली है। तो हम आपको ये खुशखबरी दे रहे हैं कि आप दीन पर मजबूती से कायम रहिए, आपके दुश्मन की नस्ल ख़त्म होने वाली है। तो इनके जिस्मानी बेटे तो होंगे, रूहानी औलाद नहीं होगी इनके, जिसका नतीजा ये निकलेगा कि इनके दर्जनों बच्चे होके भी इनका नामो निशान मिट जाएगा। बाप देखें, अरब के बहुत औलाद हुआ करती थी, लेकिन आज उन अरब के सरदारों का नाम लेने वाला कोई भी नहीं है। ना अबू जहल को पूछा जाता है, ना अबू लहब को, ना आस इब्न वाइल को।
तारीख़ में उनका तस्करा एक बुरे उन्वान से, बुरे नाम से किया जाता है, कोई उनको इज़्ज़त देने वाला नहीं। हत्ता कि उनकी औलादें भी आगे जाके मुसलमान हो गई, उन्होंने भी अपने बाप दादा का जिक्र छोड़ दिया। तो ये इस सूरत में अल्लाह ताला का इरशाद है। अच्छा, अब इसमें जो कुछ इल्मी बातें हैं, नंबर एक कि अल्लाह ताला ने जब भी किसी पर कोई इनाम किया हो, एहसान किया हो, तो अल्लाह ताला चाहते हैं कि उसका तुम शुक्र अदा करो। तो इसी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस सूरत में खिताब किया गया कि हमने आपको जब कौसर अता की है तो आप अल्लाह के बंदे हैं, लिहाजा आप पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करना वाजिब है। पहली बात तो ये पता चली। दूसरी बात ये पता चली कि शुक्र अदा करने का तरीक़ा हमेशा से वही होगा जो इस सूरत में बयान किया है, एक नमाज और एक क़ुरबानी। नमाज हमेशा याद रखें कि लेबल है जिस्मानी इबादत का, और क़ुरबानी लेबल है माली इबादत का, क्योंकि जब आप जानवर, अरब में ऊँट जो है ना, ये बहुत कीमती माल था, तो इतने कीमती माल को काट देना ये बहुत बड़ी क़ुरबानी समझी जाती थी। तो मतलब क्या है कि आपने अल्लाह को राज़ी करने के लिए अपने जिस्म को भी खपाना है, जैसे कि नमाज में खपाया जाता है, और अपने माल को भी क़ुरबान करना है, जैसे कि क़ुरबानी में किया जाता है। तो मुराद सिर्फ नमाज और क़ुरबानी नहीं है, बल्कि ये एक लेबल है। और कुरान का ये तरीक़ा रहा है कि वो जुज़ियात के ज़िमन में उसूल और कायदे बयान करता है, मिसालों से पूरा एक जो है ना लॉ बयान करता है, कानून बयान करता है। तो यहाँ भी एक कानून बयान किया जा रहा है कि शुक्र का दो तरीक़े हैं, एक जिस्मानी इबादत भी और माली इबादत भी। माल भी खर्च करना है और जो है जिस्मानी इबादत भी करनी है। अब तमाम जिस्मानी इबादतें इसमें आ गई, क्योंकि नमाज सबसे अहम है, इसलिए अल्लाह ने उसको जिक्र किया। इसमें रोज़ा भी आ गया, इसमें हज भी आ गया, और इसमें जो कुछ भी हम अल्लाह के लिए अपने जिस्म को खपाते हैं सब कुछ आ गया। और माल में तमाम माली इबादतें आ गई, ज़कात भी आ गया, फितराना भी आ गया, और अल्लाह की मखलूक को अल्लाह को खुश करने के लिए अल्लाह की मखलूक को खाना खिलाना, यानी हर वो इबादत जिसमें क़ुरबानी का उनसर हो। तो क़ुरबानी यानी माली क़ुरबानी का उनसर हो। तो माली क़ुरबानी जो है वो गरीबों को खाना खिला के भी हासिल होती है, रिश्तेदारों पे खर्च करना और ज़रूरतमंद को कर्ज़ा देना, ये तमाम की तमाम चीज़ें इसमें दाखिल हैं। तो ये भी इस सूरत से हमें पता चलता है। और ये तो दूसरी बात हुई। और तीसरा जो सबक हमें इस सूरत से मिलता है वो ये मिलता है कि जब आप अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और आप अल्लाह के हकाम को फॉलो करते हैं तो रूहानी नस्ल बहरहाल आपकी ही बढ़ती है। और अगर आप अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते तो आपकी औलाद भी आपको भूल जाती है। जैसे कि औलादें तो मिली मुशरिकीन मक्का को, मगर कोई उनको याद नहीं रखता। तो आज भी हम देखते हैं कि दीनदारों में ये चीज़ नज़र आती है, उनकी औलादें वालिदैन के मरने के बाद मौत तक उनके लिए दुआएं करती हैं, मौत तक सदक़ा खैरात करती रहती हैं, फिर आगे नस्लें पैदा होती हैं, वो भी अपने बाप दादा के लिए मग़फ़िरत की दुआएं मांगते रहते हैं। लेकिन जो ज़्यादा नाम नहाद लिबरल लोग हैं वो अपनी औलादों पे बड़ा खर्च करते हैं, मगर हम देखते हैं कि जब उनके वालिदैन का इंतकाल होता है तो औलादें चंद दिनों में उनको भूल जाती हैं। जितना दीन सिखाया होगा आपकी औलाद आपको उतना ही याद रखेगी और आपकी नस्लें आपको उतना ही याद रखेंगी। और जितना आपने अपनी औलाद को दीन से दूर किया होगा तो आपकी औलाद विरासत तो दबा के लेगी आपसे, सारे फ़ायदे उठाएगी, मगर आपको याद नहीं रखेगी। तो ये सूरत में हमें सबक मिलता है। अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे। उसके बाद सूरह काफिरून है। सूरह काफिरून में कभी एक शान नुज़ूल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में, ये सारी सूरतें जो है ना 30वें पारे में, ज़्यादातर सूरतें इसमें मक्का में नाजिल हुई हैं इब्तदाई इस्लाम में। तो मुशरिकीन मक्का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहने लगे कि आप तो अपनी दावत से बाज आते नहीं हैं, आप बार बार हमें कहते हैं कि बुतों की इबादत छोड़ दो, बुतों की छोड़ दो, और हम आपको कहते हैं कि आप हमारे दीन पे आ जाएं। तो ऐसा करते हैं, कोई कॉम्प्रोमाइज़ का रास्ता इख्तियार कर लेते हैं, तो आप हमारे बुतों की इबादत कर लिया करें कभी कभार, और हम कभी कभार आपकी अल्लाह की इबादत कर लिया करेंगे। तो इस तरह जोड़ के चलेंगे, हमारे वाले माबूद भी खुश हो जाएंगे और आपका अल्लाह भी खुश हो जाएगा। तो इस पे ये सूरत नाजिल हुई और उनको ये बताया गया कि तुम अभी तक इस्लाम को समझे ही नहीं हो। इस्लाम का जो कुछ दावत है वो ये है कि ये बुत अल्लाह के साथ इबादत में शिरकत के लायक, इस्लाम तो शिरकत की नफ़ी कर रहा है। शिरकत का मतलब अल्लाह के साथ गैरुल्लाह की इबादत, यानी अल्लाह की भी और गैरुल्लाह की भी ये नहीं होगा। इस्लाम का दावा है कि इबादत सिर्फ अल्लाह ही की होगी। तो मैं अगर अल्लाह के साथ इनकी इबादत कर लूँ तो मेरा तो फिर मैं तो अपने दावे में ही झूठा हो गया, तो इस्लाम की दावत तो फिर ख़त्म हो गई। तो अल्लाह के साथ इन माबूदों की इबादत कर ली तो ये क्या, ये कौन सा कमाल कर दिया। तो ये तौहीद जो है ना, अकीदा तौहीद, ये इस सूरत का जिसे कहते हैं ना सेंट्रल आइडिया, या सूरत का जो असल पैगाम है वो ये है कि ए नबी आप इनको दो टोक अल्फाज में वाज़ेह लफ्ज़ों में बता दें
कि तुम जिन माबूदों की इबादत कर रहे हो मुझसे इसकी उम्मीद मत रखो कि मैं इबादत करूंगा, और तुम्हारी हठधर्मी देख के पता चल रहा है कि तुमने भी मेरे माबूद की इबादत नहीं करनी है। और वैसे भी अगर तुम इन माबूदों की इबादत करके मेरे माबूद की इबादत करोगे भी, अल्लाह की इबादत, तो अल्लाह उस इबादत को कबूल नहीं करेगा, लिहाजा वो इबादत करना ना करना बराबर है। तो अल्लाह की नज़र में तुम इबादत ना करने वाले ही कहलाओगे। तो ये सूरत का मजमून है। कुल या अय्युहल काफिरून, ए नबी आप काफिरों से कह दीजिए, ला अअबुदु मा ताबुदून, मैं उन माबूदों की इबादत नहीं करता जिनकी इबादत तुम करते हो, वला अंतुम, और ना ही तुम, आबिदूना इबादत करने वाले हो, माँ उस माबूद की, आबुद जिसकी मैं इबादत करता हूँ। अब सवाल पैदा होता है, वो तो तैयार थे इबादत करने के लिए, तो नबी उनसे ये क्यों कह रहे हैं कि तुम भी उसकी इबादत करने वाले नहीं हो जिसकी मैं इबादत कर रहा हूँ। वो नबी इसलिए कह रहे थे कि तुम अपने नज़रिए के मुताबिक अगर मेरे माबूद की इबादत कर भी लो तो अल्लाह की नज़र में तुम अल्लाह की इबादत करने वाले कहलाओगे ही नहीं, क्योंकि अल्लाह इस इबादत को मानता ही नहीं है जिसमें अल्लाह के साथ किसी को शरीक किया जाए। इसलिए बता दिया कि तुम भी मेरे माबूद की इबादत करने वाले नहीं हो। तुम इस खुशफहमी में ना रहो कि तुम उधर बुतों की भी इबादत करोगे और अल्लाह की भी इबादत करोगे तो कुछ दीन हक का हिस्सा तुम्हें भी मिल जाएगा और कुछ अल्लाह तुम्हें कुछ नवाज देगा इस पे। तो इस खुशफहमी में मुब्तला मत रहो। वला अंतुम आबिदूना मा अबुद, तुम कौन सा इबादत करने वाले हो उस माबूद की जिसकी मैं इबादत करता हूँ, तो वो इबादत तुम्हारी होना ना होना बराबर है। तो जैसे तुम अपने हठ धर्मी पे कायम हो और शिरक कर रहे हो और तुम अल्लाह की इबादत ना करने वाले शुमार हो रहे हो, तो ऐसे भाई हम भी फिर अपने दीन पर मजबूत हैं, हम भी तुम्हारे माबूदों की इबादत नहीं करेंगे। तो इसी आयत को फिर दोबारा दोहराया गया ताकीद के लिए कि वला अना आबिदुम मा अबदतुम, ना मैं उसकी इबादत करने वाला हूँ जिसकी इबादत तुम करते हो, वला अंतुम आबिदूना मा अबुद। यानी इसी मजमून को तकरार किया गया। कुरान में ऐसा है कि एक आयत को बार बार तकरार किया गया हो ताकीद के लिए। जैसे हम किसी को बात समझाते हैं ना, तो एक दफ़ा कहते हैं, फिर दो दफ़ा कहते हैं, फिर तीन दफ़ा कहते हैं। तो ये अरब का एक दुस्तूर था, इस तरह से बात को समझाया करते थे। कुरान में इसकी बहुत मिसालें मिलती हैं। तो अल्लाह ने फरमाया कि आप इनसे कह दीजिए कि तुम भी उसकी इबादत नहीं करते जिसकी मैं इबादत करता हूँ, और वला अना आबिदुम मा अबदतुम, और ना मैं उसकी इबादत करूँगा जिसकी तुम इबादत करते हो। तो ना फ़िलहाल ऐसा मुमकिन है, ना मुस्तकबिल में ऐसा मुमकिन है। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और मेरे लिए मेरा दीन। इस आयत का ये मतलब नहीं है कि इनको इजाज़त दी जा रही है कि तुम अपने दीन पर अमल करो, मैं अपने दीन पर। इसको कहते हैं मुतारकत, कि जब कोई हट धर्म हो और बात ना मान रहा हो तो जान छुड़ाने के लिए इसको ये कहा जा सकता है कि भाई तुम अपने दीन को फॉलो करो, हम अपने दीन को फॉलो करते हैं। मतलब ये कि तुम अपना दीन नहीं छोड़ सकते तो कम से कम हमें तंग मत करो, हमसे उम्मीद मत रखो कि हम अपना दीन छोड़ देंगे। तो ये तो इस सूरत की जो बेसिक तफसीर थी वो मैंने बयान की है। इस सूरत में जो इल्मी नुकात हैं, सबसे पहला नुक्ता ये है कि बाज़ लोग आज कहते हैं काफिर को भी काफिर कहने की इस्लाम में इजाज़त नहीं है। तो अगर इजाज़त ना होती तो अल्लाह यूँ कहते कुल या अय्युहल काफिरून, ए नबी ए काफिरो। जनाब प्रोफेसर गामदी साहब आजकल ये नारा लगा रहे हैं कि हम कौन होते हैं ठेकेदार किसी को हम काफिर कहें, लिहाजा कादियानी को आप काफिर नहीं कह सकते। यानी वो काफिर हैं तो सही, लेकिन आप उनको कह नहीं सकते क्योंकि हम कोई ठेकेदार नहीं है। तो बेशक हम ठेकेदार नहीं है, लेकिन अल्लाह तो कह सकता है ना। जब अल्लाह ने किसी को काफिर कह दिया तो अल्लाह ने तो जब कह दिया काफिर तो फिर तो मोहर लग गई ना कि ये काफिर है। तो अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है कि किन चीज़ों से ईमान ख़त्म हो जाता है, इंसान इस्लाम से खारिज हो जाता है, और किन चीज़ों से इंसान इस्लाम में बाकी रहता है। तो जब अल्लाह उसके रसूल ने बता दिया तो मैयार हमारे पास आ गया। उस मैयार में हम ढाल के लोगों को चेक कर सकते हैं। अगर कोई उस मैयार पे पूरा नहीं उतरता तो अल्लाह उसके रसूल के कहने ही से वो काफिर है। तो जब काफिर है तो उसको काफिर कहना भी जायज़ है। ये अजीब मंतिक है कि जिसको अल्लाह उसके रसूल ने काफिर करार दिया हो, वो काफिर माने तो हम, लेकिन पाबंदी है, कह नहीं सकते हम। ये ऐसे ही है जैसे एक आदमी को कह दिया कि ये बीमार है, डॉक्टरों ने आपको बता भी दिया कि सबूत भी दे दिए कि भाई इसका वायरस पॉजिटिव आया है और सब कुछ बता दिया। आपने कहा डॉक्टर कह रहे हैं कि ये बीमार है, लेकिन हमें गवर्नमेंट ने हमें इसको बीमार कहने पर पाबंदी लगाई है। तो भाई, और हम ठेकेदार नहीं हैं कि हम किसी को बीमार कहें, भाई हम नहीं है, लेकिन डॉक्टर का तो ये राइट है ना कि वो चेक करके बताए। तो काफिर करार देना ये अल्लाह उसके रसूल को अथॉरिटी है। तो जिसको अल्लाह उसके रसूल ने काफिर करार दे दिया हो उसको काफिर कहने पर कोई गुनाह नहीं है। हाँ, मसलहतन कोई काफिर ना कहे, इसलिए कि दीन के जब आप किसी को करीब करना चाहते हैं तो आप ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जिससे वो करीब हो। जैसे कुरान ने अहले किताब को अहले किताब कहा, क्योंकि अहले किताब के लफ्ज़ में एक किस्म की इज़्ज़त है।
तो जब आप उसको इज़्ज़त देंगे तो वो दीन के करीब आएगा। तो इस नीयत से अगर कोई वक्ती तौर पर किसी काफिर को काफिर नहीं कहता तो उसमें कोई हर्ज नहीं है दीन के करीब लाने के लिए। लेकिन अलल इतलाक पाबंदी लगा देना कि कादियानियों को काफिर नहीं कहा जाएगा और फलां को काफिर नहीं कहा जाएगा, तो वो जो काफिर है वो तो काफिर ही कहा जाएगा उसको। तो ये खामखा की अफलातूनी और एक अजीब सी मंतिक है। तो कुरान ने भी काफिर कहा और नबी को भी कहा कि ए नबी आप यूं कह दिए ए काफिर हो। काफिर का माना इनकार करने वाला, ए इनकार करने वालों, ए अल्लाह उसके रसूल का इनकार करने वालों। तो ला आबुदू मा ताबुदून, जिसकी तुम इबादत करते हो मैं उसकी इबादत नहीं कर सकता। तो पहला इल्मी नुक्ता क्या पता चला कि किसी काफिर को काफिर कह सकते हैं बशर्ते कि मसलहत के खिलाफ ना हो। दूसरा इल्मी नुक्ता हमें ये पता चला कि जब आप किसी को भी दीन की दावत की तरफ लेकर आएँ तो एक हद तक मेहनत करें, और जब आप नाउम्मीद हो जाएं असबाब की दुनिया में तो फिर आप बरात का ऐलान कर दें। यानी ये हर काफिर के बारे में नहीं है, ये सूरत तो उन काफिरों के बारे में नाजिल हुई ना जो हर धर्म थे, ज़िद्दी थे, ईमान लाने के लिए किसी कीमत पे तैयार ही नहीं थे। तो एक स्टेप ऐसा आता है कि उसमें आपको ये कहने की इजाज़त है कि भाई हम तुमसे बरी हैं, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और हमारे लिए हमारा दीन। क्योंकि अब हमें तुम्हारे अंदाज से और तुम्हारे अमल से पता चल गया, एक अंदाज़ा हो गया कि तुम हम हमारे दीन को फॉलो करने वाले नहीं हो। तो अब ऐसी सूरत में बजाय इसके कि आप दोबारा फिर उनसे चिपके रहें, उसका नुकसान ये होता है कि बुरे माहौल का आप पे भी असर पड़ता है। तो उनसे किनारा कशी इख्तियार कर ली जाए। भाई अगर आपको इस्लाम समझ में नहीं आ रहा तो जैसे आप जो समझ में आ रहा है फिर उस पर करो, अल्लाह आखिरत में खुद ही फैसला कर देगा। तो चूँकि याद रखो इस सूरत का ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि लकुम दीनुकुम वलिय दीन। क्योंकि मेरा एक ईसाई से मुनाजरा हो रहा था, मुनाजरा तो नहीं बहस हो रही थी, तो ईसाई ने कहा आपके तो कुरान में खुद लिखा हुआ है लकुम दीनुकुम वलिय दीन, मुसलमानों के लिए इस्लाम है और हमारे लिए हमारा दीन, तो हमारे लिए ईसाइयत है, तो हमें ईसाइयत पे ही अल्लाह बख्श देगा। मैंने कहा इस आयत का ये मतलब नहीं है भाई, इस आयत का मतलब ये है कि तुमने बात तो माननी नहीं है, तो दुनिया में हम तुमसे बारात का ऐलान करते हैं और हम तुमको छेड़ेंगे नहीं। तुम अगर इसी दीन को फॉलो करते हो तो करते रहो, अल्लाह खुद ही क़यामत में हशर जो है ना वो तुम्हारा कर देगा और अल्लाह खुद ही इंतकाम ले लेगा। क्योंकि अल कुरान युफस्सिरु बाज़ुहु बाज़ा, कुरान की एक आयत दूसरी आयत की तफसीर करती है। दूसरे मकाम पे अल्लाह ने फरमाया इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, दीन अल्लाह की नज़र में सिर्फ इस्लाम है। और एक और जगह फरमाया वमन यबतगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु, जो इस्लाम के अलावा किसी और मज़हब को फॉलो करेगा हरगिज़ क़यामत के दिन कबूल नहीं किया जाएगा। वह हुवा फ़िल आखिरती मिनल खासिरीन, और वो आखिरत में खसारे वालों में से होगा। तो अल्लाह जब एक जगह वाज़े लफ्ज़ों में फरमा रहे हैं कि इस्लाम के अलावा कोई दीन काबिल कबूल नहीं है, तो अल्लाह कैसे परमिशन दे सकते हैं लकुम दीन हुकुम के तुम जिस दीन को फॉलो करते रहो। तो कोई फॉलो करने की इजाज़त नहीं है, सिर्फ बताना ही मकसद है कि तुम अगर हमारी बात नहीं मानते तो दुनिया में तुम उसी दीन को फॉलो करो, हम ज़बरदस्ती अपना दीन तुम पर मुसल्लत नहीं करेंगे, हम ज़बरदस्ती तुमसे बहस मुबाहिसा करके तुम्हें ज़बरदस्ती लाने की कोशिश नहीं करेंगे, ये मतलब है। और इसी मफहूम की आयत सूरह आल इमरान में ला इकराह फिद्दीन, दीन में ज़बरदस्ती नहीं है, क़द तबय्यन रुश्दु मिनल गई, ज़बरदस्ती ना होने की अल्लाह ने वजह भी बयान कर दी कि सही रास्ता, रुश्द वाला रास्ता वो गई यानी गुमराही वाले रास्ते से बिल्कुल वाज़े है। यानी अल्लाह ने सही जो रास्ता है ना वो दूध का दूध पानी का पानी, इस तरह से अल्लाह ने सबके सामने वाज़े कर दिया है। तो जब अल्लाह ने इस्लाम को इतना वाज़े कर दिया, हिदायत के रास्ते को इतना वाज़े कर दिया, तो ज़बरदस्ती लाने की अब ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जो ज़बरदस्ती आएगा वो चलेगा थोड़ी ज़बरदस्ती, वो हुज्जत तमाम हो चुकी है, सबको पता चल गया है कि सही क्या है और गलत क्या है। तो ये तमाम आयतों को आप मिलाते हैं तो साफ पता चलता है कि लकुम दीनुकुम वलिय दीन का ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि तुम अपने दीन को फॉलो करो, तुम्हें इजाज़त है, ना 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 ना, दुनिया में इजाज़त है, आखिरत में सज़ा मिलेगी। और तीसरा नुक्ता इस आयत से हमें यह भी पता चलता है कि किसी को ज़बरदस्ती मुसलमान नहीं बनाया जा सकता। दो मैंने इल्मी नुक्ते बयान कर दिए ना, पहला कि काफिर को काफिर कहना जायज़ है, दूसरा क्या है कि जब आपको नाउम्मीद हो जाएं किसी की दावत पे तो उस पर टाइम ज़ाया करने के बजाय किसी और काम में इंसान को किसी और को दावत देनी चाहिए। बाद लोग एक ही आदमी के पीछे पड़े रहते हैं, एक ही फ़िरक़े के पीछे पड़े रहते हैं सारी ज़िंदगी। भाई नहीं सही आ रहा तो अपनी सलाहियतों को किसी और जगह खर्च करो। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनमें हिदायत का जज्बा है, तो उन पर अपनी सलाहियतों को खर्च करो, वो हिदायत ले आएंगे। तो हर धर्म लोगों को छोड़ देना चाहिए। तो ये दूसरा नुक्ता हुआ। तीसरा इल्मी नुक्ता क्या हुआ कि एक इंतहा के बाद तीसरा इल्मी नुक्ता यह हुआ कि लकुम दीनुकुम वलिय दीन में अल्लाह ताला ने ये हमें बता दिया कि आप अपना दीन ज़बरदस्ती किसी पे मुसल्लत नहीं कर सकते। तो इस्लाम में ऐसा ही है
कि कोई अगर इस्लाम में दाखिल ना होना चाहे तो कहीं तलवार का इस्तेमाल की इजाज़त नहीं दी गई है कि लाजमी उसको वापस दीन की जो है ना इस्लाम में दाखिल किया जाए। अलबत्ता कोई मुसलमान हो पहले से और वो इस्लाम को छोड़ दे तो फिर हुकूमत के लिए जायज़ नहीं है कि उसको उस गैर इस्लाम पे बाकी रहने दे, क्योंकि इसको फिर मुहारबा समझा गया है, ऐलान जंग समझा गया है, क्योंकि इसने इस्लाम के महासिन अपनी आंखों से देखे, उसका उज़र फिर छोटा नहीं है। क्योंकि इस तरह अगर लोग जाएंगे तो फिर ये इससे जो है ना इस्लाम को शदीद नुकसान पहुँचता है। तो इस्लाम में दाखिल होने के लिए रास्ता खुला हुआ है, दाखिल होने के बाद वापसी का ऑप्शन इस्लाम ने नहीं रखा। तो आप सोच समझ के आएँ, ना आए कोई मसला नहीं, आखिरत में अल्लाह आपसे खुद ही इंतकाम लेगा, लेकिन आ गए तो रिवर्स नहीं हो सकते, इसकी इस्लाम ने आपको इजाज़त नहीं दी है। तो ये इस सूरत का मेन खुलासा था, बरात का ऐलान। अल्लाह ताला हम सबको समझने की, अमल करने की तौफीक अता फरमाया। वमा अलैना इल्लल बलाग।